विश्व समस्त सत्य श्रद्धालु मानव भाइयों तथा विश्व के समस्त मानव भाई, संजय मानव, हंडिया इलाहाबाद, जो भी बातें, जो भी सत्य के विषय में जो भी बातें आप लोगों को बता रहे हैं, वह विश्व मानव समुदाय के हित में है, कहीं अहितकर नहीं है। क्योंकि यह संसार दुख की चरम सीमा पर पहुंच चुका है और जिनको ये सब जिम्मेदारियां दी गई थी, सत्य जो सहेजे थे, वो तो कर नहीं सके और अगर संजय मानव इसे कर रहे हैं, प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबके हित की बात कर रहे हैं। मैं किसी का विरोध या समर्थन नहीं करता हूँ, मैं सबके हित की बात सोचता हूँ, सबके दुख को अपना दुख समझता हूँ, सबके दुख को सुख को अपना सुख समझता हूँ। सच जी हमसे यही कहते, हो सके तो किसी को सुख दे दो, दुख मत दो, वो रास्ता अपना के मैं अपना मानव जीवन जी रहा हूँ। मैं आप सब लोगों से तो विश्व के सभी राष्ट्राध्यक्षों से, राजनीति और धर्म के रास्ते पर चलने वाले मानव भाई, मैं आपको भी मानव ही भाई कहता हूँ। आप लोग अभी संजय मानव के वाणी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और मन से चलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सत्य ने सत्य कहे थे कि आदमी को मनमुखी नहीं विचारमुखी होना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है कि विचारशील होना दूसरे को सुख देने के बराबर है। अगर हमारे मन में आए कि किसी को हम एक थप्पड़ मार दो तो क्या यह अपने अंदर का सत्य ये कहता है कि बिना सोचे विचारे हम उसको एक थप्पड़ मार दें? नहीं, यही सत्य है। हम पहले जब विचारशील बनते हैं तो सत्य हमें शुरुआत में ही कहते हैं विचारशील बनो। और कोई तुम्हें कुछ भी कहता है उस पर ध्यान दो, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 10 दिन 20 दिन, तब उसका क्रिया का प्रतिक्रिया करो, वह सुखदायी होगा सबके लिए, तुम्हारे लिए, संसार के लिए। इसलिए मैं समस्त सत्य श्रद्धालु मानव भाइयों, विश्व के सभी मानव भाइयों, विश्व के राष्ट्राध्यक्षों, राजनीति और धर्म को जीवन का हिस्सा मानने वाले भाइयों, राजनीति से संसार नहीं चलेगा। राज का अर्थ सीधे अगर सही मामले में देखा जाए तो मर्म या कपट होता है। क्या हम कपट रखकर मानवता की सेवा कर सकते हैं? क्या हम किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से गुलाम बना करके धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, शस्त्र शास्त्र के नाम पर क्या खुद सुख प्राप्त कर सकते हैं या सुख दे सकते हैं? संभव ही नहीं है। क्योंकि कोई सोचता है कि हम किसी को दुख दे रहे हैं तो यह सोच उसकी गलत है, क्योंकि वो सुख नहीं, वो अपने सुख नहीं ले रहा, जो दूसरे को दुख दे रहा है अपने भी दुख लेने, भविष्य में अपने को दुख लेने का ही प्रयास कर रहा है। क्योंकि
हर क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है। शायद भाई आप लोगों ने नई महाभारत सीरियल देखा होगा, संजीवी मुझे बताए थे। जब महाभारत सीरियल शुरू होता है, उनके निर्देशक राही मासूम रजा का यह संवाद हमें आज भी नहीं भूलता कि पहले ब्रह्मांड घूमता है, उसके बाद एक आवाज़ आती है, सत्य का उद्घोष मैं समय हूँ। अगर उसको भी याद कर लें आप लोग तो शायद उस कथा में यथा निकल जाए, क्योंकि सत्य द्वारा प्रदत्त 4 उपलब्धियाँ उस समय 4 के पास उपलब्ध थी। अगर आप ध्यान से विचारपूर्वक सोचेंगे तो चारों उपलब्धियाँ वहाँ आपको दिखाई देंगी किसकी किसके पास थी, और उनका सम्मान, उनका कदर नहीं हुआ। इसका नतीजा हुआ कि धरती रक्त रंजित हुई और लिखने वाले को पात्र का सहारा लेना पड़ा, और नतीजा ये था कि इस अत्याचार के बढ़ चलते अत्याचार का भार बढ़ा, तभी देश का नाम भारत पड़ा। और जब ये अत्याचारी खुद आपस में लड़े तो आम मानव के बीच यह संदेश गया कि अब महाभारत हो रहा है। और आज तक भी उस भारत महाभारत को हम लोग समझ नहीं पाए। हाँ, और आज भी सत्य से दूर होते जाते हैं। सत्य कहते हैं भाई देखो मेरे पास, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, हमारे पास एक ही है, वो बल है समय। सत्य का बल समय है, वक्त ट्रू है, टाइम का ट्रू, ईमान का वक्त, और सत्य का समय, जो सबको तिखारता भी है, समझाता भी है, और आने वाले समय में क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्त सत्य श्रद्धालु मानव भाइयों, विश्व के समस्त दुखी मानव भाइयों, या जो अपने को सुखी कहते हैं वो भी 50% दुखी हैं, सुखी नहीं है। क्योंकि सत्य ने कहा था कि 50% तो सभी दुखी हैं। जब 50 से ऊपर जाता है तो आदमी डॉक्टर, वैद्य, ओझा, सोखा, जहाँ उसको जाने की इच्छा होती है वहाँ जाता है। तो कम से कम अगर सत्य श्रद्धालु भाई एकजुट होकर सभी मतभेदों को बुला करके सत्य के प्रचार प्रसार में अपना हाथ बटाएं तो शायद विश्व का कल्याण हो सकता है। और उसका श्रेय जो है जितने भी सत्य श्रद्धालु हैं उन्हीं को जाएगा। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग खुद समझदार हैं, समझ जाएंगे। सत्य सुख शांतिदायक।